Jai friends, welcome to this short and sweet session of Contemporary Thrust powered by Growth Mode UPSC. I am ध्रुव जानी। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है यह लेख का, यह दरअसल सिंहों की परिस्थिति के बारे में है। जो सिंह भारत के यानी कि पश्चिम भारत के गुजरात में निवास करते हैं उसकी परिस्थिति के बारे में है, जो कि थोड़ी सी चिंताजनक है। उसकी हम लोग पृष्ठभूमि भी देखेंगे। उसके बाद आगे का जो है प्लान जो है क्या कर सकते हैं, सरकार जो है वह क्या कर सकती है, वो भी देखेंगे। यह पूरे सेशन में हम लोग गुजरात सरकार की भूमिका की भी बात करेंगे कि इसकी भूमिका जो है वह कैसी है, वेदर इट इज़ फेवरिंग और वेदर इट इज़ एंटी फेवरिंग। क्लियर? तो एक्चुअली वी विल क्रिटिसाइज द पॉलिसी ऑफ गुजरात गवर्नमेंट इन दिस पर्टिकुलर सेशन। देखेंगे वन बाय वन। यह सेशन जो है थोड़ा क्विक रहेगा, तो हम लोग डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट ही बात करेंगे, हमारा जो समय है उसको वेस्ट न करते हुए। देखिए, इसका जो टाइटल है 38 वर्षों के बाद सिंहों के निवास की स्थिति वैसी की वैसी। क्लियर? तो यह टाइटल ऐसे ही नहीं है। दरअसल 1982 में गुजरात गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन पास कर लिया था अपनी विधानसभा से, और उस रेजोल्यूशन के तहत, उस ठराव के तहत आज का जो नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क, उसका जो एरिया है वह बढ़ाने की बात की थी, और लगभग 4 टाइम्स उसका एरिया बढ़ाने की बात की थी। मगर आज के दिन तक कोई भी फेरफार जो है वह लागू नहीं किए गए हैं, और जो सिंह है जिनकी जो तादाद है वह वर्ष प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है। लोग इसी कम जगह में एडजस्ट कर रहे हैं, अपना जीवन जो है वह व्यतीत कर रहे हैं, और आगे चल के मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है वह हो रहा है। सिंह जो है वे आगे रेवेन्यू विस्तार में, अर्बन एरियाज में, सेमी अर्बन एरियाज में घुस रहे हैं, या वहाँ जो है जानमाल को नुकसान पहुँचा रहे हैं। फिर भी हमारी जो सरकार है उसका कोई भी उद्देश्य नहीं है भविष्य में यह नेशनल पार्क को जो है बढ़ाने के लिए, उसको एक्सपांड करने के लिए। तो उसके कारण भी देखेंगे कि क्यों गवर्नमेंट जो है वो ऐसा नहीं चाहती कि नेशनल पार्क का जो एरिया है वह बढ़े। तो सब तथ्यों की बात करेंगे, सब पहलुओं को देखेंगे। शुरू करते हैं। देखिए, यह जो मैप है इसमें हमें एशियाटिक लायंस का एकमात्र जो घर है पूरे भारत में वह दृश्यमान हो रहा है, और वह घर पश्चिमी भारत का गुजरात राज्य, और गुजरात राज्य में जो सौराष्ट्र का जो द्वीपकल्प है, वह द्वीपकल्प में काठियावाड़ नामक एक एरिया है, वह एरिया में यह गिर जो नेशनल पार्क है वह पड़ता है। और आज के समय पूरे भारत में सिर्फ यही जो सिंह है वह दिखाई देते हैं। पूरे भारत में क्या, पूरे एशिया में आज के समय जो एशियाटिक सिंह है वो केवल और केवल गुजरात में ही पाए जाते हैं। वो हमारे लिए गर्व की बात है। इसीलिए हमारी सरकारों को ये सब मुद्दे जो है वे ध्यान में रखने होंगे, और आफ्टर ऑल हमें जो बायोडाइवर्सिटी है हमारी उसको भी बचाना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। तो इसी की वजह से ये जो मुद्दे हैं वे थोड़े गहन हो जाते हैं, थोड़े गंभीर, महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देखिए, हेडिंग 38 years आफ्टर GR गुजरात येट टू एक्सपांड लायन हैबिटेट। रिजोल्यूशन की बात हो रही है कि ठराव जो है वह 1982 में आ गया था, मगर उसके बाद भी कोई हलचल जो है वह सरकार की तरफ से हमें दिख नहीं रही है नेशनल पार्क की सीमा जो है उसको बढ़ाने के लिए। और एक बात मैं आपको बता दूं कि देयर आर 4 नेशनल पार्क्स इन गुजरात। आउट ऑफ देम वन इज गिर नेशनल पार्क व्हिच इज डेडिकेटेड टू अ फ्लैगशिप स्पीसीज कॉल्ड लायन। देखिए, आफ्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड प्रोजेक्ट लायन on Independence Day to conserve lion and their habitat, the Union Forest Ministry is set to mandate that Gujarat expand the Gir National Park area by at least 1000 square kilometer from existing 258.71 किलोमीटर। आज के समय 260 किलोमीटर का क्षेत्रफल रखता है हमारा गिर राष्ट्रीय उद्यान, मगर उसको बड़ा करना है और लगभग 4 गुना बड़ा करना है। तो 250 से इसको बढ़ा के 1000 प्लस करना है, ऐसा यूनियन मिनिस्ट्री का कहना है जब मोदी ने प्रोजेक्ट लायन जो है वह अनाउंस किया अपनी इंडिपेंडेंस डे की स्पीच पर। देखिए, नीचे हिंदी भी दे दिया गया है। यहाँ आपको एक फोटो दृश्यमान है जिसमें लायन का जो प्राइड है वह बैठा है, एकदम शांति से जो है एंजॉय कर रहा है, लीजर का जो समय है वह व्यतीत कर रहा है। देखिए, दिस इज द ग्लिम्स ऑफ प्रोजेक्ट लायन। ये हमारे लिए थोड़ा महत्वपूर्ण है। आपने प्रोजेक्ट टाइगर भी सुना होगा, प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि 1972 में इनिशिएट हुआ था, 1972 या 73 में इनिशिएट हुआ था। तो मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ जो कई सारे लोगों को लगभग नहीं पता होती। जो हमारा राष्ट्रीय प्राणी है, हमारा भारत की बात कर रहा हूँ मैं, केंद्रीय स्तर से जो हमारा राष्ट्रीय प्राणी है वो आज के दिन टाइगर है, हमें सबको मालूम है।
मगर अप टू 1972, फ्रॉम इंडिपेंडेंस अप टू 1972, अवर नेशनल एनिमल वाज लायन। हमारा जो राष्ट्रीय प्राणी था वह सिंह था। 1972 के बाद हमारी गवर्नमेंट ने जो हमारा जो नेशनल एनिमल था उसको चेंज किया एंड दे ऑप्टेड टाइगर। ऐसा करने की भी वजह थी क्योंकि उस समय टाइगर जो थे उनकी जो संख्या थी, उनकी जो आबादी थी वह एकदम घटती जा रही थी, उसमें निरंतर जो है कमी आ रही थी। तो इसी की वजह से हमारी गवर्नमेंट ने पूरी स्पीस को बचाने के लिए उसको राष्ट्रीय प्राणी का दर्जा दे दिया। और जो कानून थे जो राष्ट्रीय प्राणी को बचाने के लिए बनाए जाते हैं वो भी उसके ऊपर लगा दिए ताकि वाघों का शिकार ना हो, उनका जो है व्यापार ना हो इत्यादि। क्लियर? तो हमें याद रखना है कि फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू 1972 लायन वाज अवर नेशनल एनिमल एंड फ्रॉम 1972 टिल डेट टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल। अब देखिए 4 हेड में जो है मुख्य जो यह कार्यक्रम है प्रोजेक्ट लायन वह संपूर्ण होने वाला है। उसमें पहला जो है वो है ट्रांसलोकेशन टू बरडा। देखिए बरडा एक हिल है जो कि पोरबंदर के पास है, यानी कि वेस्टर्न गुजरात में यह विस्तार आता है और यह भी एक जंगली है, फॉरेस्ट एरिया ही है। और यहाँ भी आज के समय भी कई सारे जो सिंह है वे रह रहे हैं। तो देयर आर 2 abodes of lion in Gujarat actually. The one is Gir National Park and the other one is Barda Wildlife Sanctuary. Though it is not entitled as a national park, but सिंह जो है वे यहाँ भी निवास करते हैं। Monitoring of lion, पहला तो कुछ चुनिंदा सिंहों को गिर से बरडा ले जाना, वो पहला कार्यक्रम है। दूसरा मॉनिटरिंग ऑफ लायन, प्रत्येक सिंह के ऊपर नजर रखना, प्रत्येक सिंह के जो है निगरानी करना। फिर MS ट्रिप्स पेट्रोलिंग, फिर डिसीज प्रोफाइलिंग और अदर एक्सपेंस। तो ये है सब आंकड़े जो है वे एक्सपेंस के हैं जो कि अलॉट किए गए हैं इस प्रोजेक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट से। और अगर हम इस प्रोजेक्ट लायन की साइलेंट फीचर्स की बात करें तो ₹99 करोड़ प्रोजेक्ट अप्रूव्ड फॉर लायन कंजर्वेशन। 100 करोड़ रुपयों का जो कार्यक्रम है उसको बहाली दी गई है और वो कार्यक्रम जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिंहों को बचाने के लिए समर्पित है। NTCA, गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट, विच मीन्स ये 3 एजेंसियां हैं जो कि नोडल एजेंसी के तौर पर कार्य करेगी और पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है उसको लागू करेगी। ये हमें याद रखना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। NTCA है, गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, WII है। उसके बाद बरडा टू बी डेवलप एज ए सेकंड होम फॉर लायन विद इन गुजरात। यस, बिकॉज बरडा में सामर्थ्य है, बहुत ही घना जंगल है और हमें ऐसा लगता है कि सिंहों को वह जो जगह है वह एकदम अनुकूल होगी रहने के लिए। उसके बाद 40 odd lions will be radio collared। 40 odd lions रेडियो कोलर्ड यानी कि उसके लोकेशन के लिए होता है। और अभी अभी ऐसे न्यूज़ भी आ रहा है कि यह जो रेडियो कॉलर है वह दरअसल इन सिंहों को नुकसान ही दे रहे हैं, इन सिंहों की मृत्यु हो रही है इन रेडियो कॉलरों से। उसके बाद मालधारीज फ्रॉम बरडा टू बी रीलोकेटेड एंड विल रिसीव कंपनसेशन ऑफ ₹15 लाख ईच। यस, जो आज के समय जो मालधारी ट्राइब है ये एक नॉर्मेडिक ट्राइब है, यह चरवाहे है जो प्रजाति आज के समय गिर में भी पाई जाती है, गिर की सेंचुरी में भी पाई जाती है और बरडा में भी पाई जाती है, बरडा सेंचुरी में भी। तो उन लोगों को वहाँ से जो है कहीं और उन लोगों को स्थलांतर करना होगा और सरकार जो है उसको मुआवजे के तौर पर पैसे भी उन लोगों को देगी कि उन लोगों ने अपनी ज़मीन जो है वह छोड़ दी। उसके बाद सैंपल्स फ्रॉम फेरल डॉग्स एंड कैटल्स टू बी रेगुलरली कलेक्टेड टू टेस्ट CDV, rabies and other diseases। CDV, which means canine distemper वायरस। यह एक ऐसा वायरस है जो कि मुख्यतः प्राणियों में पाया जाता है, मांसाहारी प्राणियों में पाया जाता है। और पिछले ही 1 या 1.5 साल पहले यही वायरस ने पूरे गिर के जंगल में जो है तरखाट मचा दिया था और लगभग 30 या 40 सिंहों की जो मृत्यु है बहुत ही कम समय के अंदर हो गई थी। क्लियर? तो दिस इज दैट वायरस। तो उसका भी जो प्रभाव है उसको कम करने के लिए यह कार्यक्रम में प्रावधान है, यह कार्यक्रम की योजना है। सैंपल्स फ्रॉम अदर वाइल्ड एनिमल्स आर ऑल्सो टू बी कलेक्टेड टू मॉनिटर द डिसीज। और अन्य जो
वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है, क्लियर, अन्य जो वन्य जीव पशु है उन लोगों के भी सैंपल्स जो है वे रेगुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे लिए जाएंगे ताकि डिजीज जो है उसको मॉनिटर किया जा सके। सो दिस वाज द प्रोजेक्ट लायन, जो हमारे लिए थोड़ा महत्व रखता है और हमें यह बात जो है, यह बातें ये हमें मालूम भी होनी चाहिए। उसके बाद द मूव टू गिव नाउ रोबस्ट lion population of 674 enough space is aimed at limiting further migration of lion to revenue areas and to minimize the frequent run-ins of the king of jungle with citizens in village, town and even city. Yes, वही बात की मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट यानी कि मैन लायन कॉन्फ्लिक्ट की बात की। अगर उन लोगों का घर जो है वह छोटा रहेगा और उन लोगों की आबादी जो है वह धीरे धीरे बढ़ती जाएगी तो निसंदेह उन लोगों का घर जो है वह वो एकदम छोटा लगने लगेगा उन लोगों को और वे लोग बाहर भी निकल आएंगे, हमारे घर तक पहुंच जाएंगे। करंटली सम 60% ऑफ लायंस आर फाउंड आउटसाइड द गिर नेशनल पार्क एंड सेंचुरी लिमिट्स। यही एक चिंताजनक बात है कि जो डेडिकेटेड एरिया है जहां उन लोगों को जो है घूमना है, जहां उन लोगों को रहना है, वहीं सिर्फ 40% ही सही रह रहे हैं या दिखाई देते हैं। बाकी के सब अलग अलग जो है जगहों पर जो है दे बिकेम स्कैटर्ड, वे लोग अलग अलग जगहों पर फैल गए और आज के समय कई गांवों के आउटस्कर्ट्स तक, कई शहरों के आउटस्कर्ट्स तक पहुंच जाते हैं। Ironically, the Gujarat government had committed to declare the entire Gir sanctuary area covering 1153.42 square kilometer a national park in a government resolution issued way back in 1982, जिसकी बात हमने की इतने वर्ष पहले हमने तय कर लिया था कि हम लोगों को यह जो सिंह का जो निवास है उसको थोड़ा और बड़ा करना है, उन लोगों को और जगह देनी है, मगर वह रेजोल्यूशन है उसके ऊपर जो है आज दिन तक धूल जो है वह जमी हुई है, कोई उसको याद तक नहीं कर रहा है। The GR was issued after a state forestry conference in November 1981, where it was recommended that the Gir sanctuary be declared a national park for the conservation of lion. The lion population at that time was just 205. In the decades of 1980, बहुत ही भयंकर परिस्थिति थी सिंहों की, वाघों की भी थी मगर सिंहों की भी थी, और इसी के तहत तब हमारी सरकार ने एक ठराव पास किया था कि जो आज का जो 260 किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है गिर नेशनल पार्क का, वह बढ़ा के 1100 स्क्वायर किलोमीटर कर दिया जाएगा, मगर आज दिन तक कुछ हुआ नहीं है। The Agriculture, Forest and Cooperation Department notification issued on March 1982 had stated its intention to convert the Gir sanctuary into a national park to accord the highest protection of lion and conserve the flora and fauna of the sanctuary. Yes. जैसे हमें मालूम है कि वन्य जीव संरक्षण के लिए हमारी जो सरकार है वह निरंतर कार्यरत रहती है, और उसी के तहत दो तीन मैकेनिज्म है हमारी सरकार के पास, जिसमें एक है नेशनल पार्क और दूसरा है सेंचुरी। दो महत्वपूर्ण है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, वेटलैंड कंजर्वेशन भी है, मगर मुख्य रूप से नेशनल पार्क और सेंचुरी जो है वो जानी जाती है, उसकी बात हम करते हैं तो उन दोनों में भी एक डिफरेंस है। क्लियर, नेशनल पार्क जो है वह दरअसल एकदम स्ट्रिक्ट एरिया है विच इज प्योरली डेडिकेटेड टू एनिमल्स, वाइल सेंचुरी इज अ लिबरल एरिया वेयर द एक्टिविटी ऑफ वेयर ह्यूमन एक्टिविटी इज ऑल्सो टॉलरेटेड। यह भेद हमें समझना है, यह जो डिमार्केशन की जो लाइन है यह हमें समझनी है। नेशनल पार्क एक प्योर स्ट्रिक्ट एरिया है, एकदम कठोर वहाँ नियम होते हैं और मनुष्य का हस्तक्षेप जो है वहाँ टॉलरेट नहीं किया जाता नेशनल पार्क में। वही सेंचुरी में ह्यूमन एक्टिविटी को टॉलरेंस मिलता है और इसके जो नीति नियम होते हैं वे भी थोड़े लिबरल होते हैं, क्योंकि यह जो एरिया होता है यह थोड़ा विशाल होता है आमतौर पर नेशनल पार्क की तुलना में। आज के समय आप देख लीजिए गिर का जो नेशनल पार्क है उसका क्षेत्रफल 250 किलोमीटर का है अप्रोक्सीमेट, वहीं जो सेंचुरी है उसका क्षेत्रफल 1200 स्क्वायर किलोमीटर का है। और तब गुजरात गवर्नमेंट ने कहा था कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि पूरी सेंचुरी को ही पूरा नेशनल पार्क बना देंगे, मगर आज तक जो नेशनल पार्क है उसका जो क्षेत्रफल है वो वही के वही 260 ही है, 250 ही है।
देखिए, द नोटिफिकेशन वाज पब्लिश्ड इन द गुजरात गवर्नमेंट गेजेट ऑन जून 10, 1982। गुजरात सरकार के राज्यपत्र में भी यह बात छप गई थी 1982 में, मगर आज दिन तक उसको लागू नहीं किया गया। उसके बाद देखिए, द इंटेंट हाउएवर रिमेन्ड ऑन पेपर इवन एज द लायन burgeoned to 674 according to the last count in May 2020. The population of lion has grown threefold since 1982. 3 गुना, 3 times. But the national park has remained stagnant at 258 square kilometer. सिंहों की बस्ती में इजाफा देखा, 3 गुना इजाफा देखा, मगर उन लोगों का जो निवास था, इसका क्षेत्रफल था, वो वहीं के वहीं 258 स्क्वायर किलोमीटर पे टिक गया है। देखिए, यहाँ हमारे पास एक मैप है, मैप्स ऑफ इंडिया से हमने ली है, आप इसमें देख सकते हैं। देखिए, दिस इज द गिर नेशनल पार्क, जिसका एरिया 258 स्क्वायर किलोमीटर्स का है, और यहीं जो सिंह है वे रहते हैं। देखिए, ये जो एरिया है यह बरड़ा का एरिया है, जो कि पोरबंदर में आता है, और वहाँ भी इन सिंहों को ले जाने की बात हो रही है राज्य सरकार के द्वारा। आगे देखें तो टॉप सोर्सेस इन द यूनियन फॉरेस्ट मिनिस्ट्री सेड दैट एक्सपांडिंग द नेशनल पार्क बाउंड्री इज द नीड ऑफ आवर। समय की जरूरत है आज के समय हमारे गिर राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं को बढ़ाना। इट इज इंपरेटिव टू इंक्लूड द गिर सेंचुरी इन द नेशनल पार्क टू प्रोटेक्ट द लायंस फ्रॉम डिजीज एंड ग्रोइंग ह्यूमन इंटरफियरेंस। इट इज इंपरेटिव, अगर गुजरात सरकार के द्वारा पूरी सेंचुरी को ही राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया तो वो एक सकारात्मक बात होगी, ऐसा यूनियन मिनिस्ट्री को लगता है, यूनियन मिनिस्ट्री फॉर फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को लगता है। सीनियर ऑफिशियल्स सेड दैट गिर सेंचुरी established in 1965 was spread over 1412 स्क्वायर किलोमीटर। अगर इतना चौड़ा नेशनल पार्क हो जाए तो सिंहों को बहुत ही आसानी होगी अपना जीवन जो है वो व्यतीत करने में, एक भी प्रकार का हस्तक्षेप बिना। मानव सिंह जो हस्तक्षेप है वो भी कम हो जाएगा, और ओवरऑल इट विल बी बेटर फॉर देम एंड फॉर अस। स्टेट शुड इंक्रीज द लायन हैबिटेट स्पेस। राज्य को जो निवास है सिंहों का, उसकी जो सीमा है वह बढ़ानी होगी। With the lion population at 674, Gujarat has to do better than have just 258 square kilometer free of human interference and cattle, said the officer. 674 वो तो हिंदी में ही है, जिसका जिक्र हमने इंग्लिश में कर लिया। कहने की बात यह है कि अगर सेंचुरी हो तो वहाँ कैटल ग्रेजिंग भी अलाउड होता है, मगर नेशनल पार्क के एरिया में जो कैटल फीडिंग है, कैटल ग्रेजिंग है, वो भी अलाउड नहीं है। तो देयर विल बी ए जीरो इंटरफियरेंस if the entire sanctuary is declared as a national park. उसके बाद the Wildlife Institute of India experts said that it is the time Gujarat walked the talk on lion conservation. MP officials have reportedly pointed to Gujarat asking them to declare 800 square kilometer area as lion habitat in Kuno Palapur before the translocation of lions to MP, even as the home state has failed to expand its national park area. हमारे पास ऐसे भी समाचार आए थे थोड़े समय के पहले कि मध्य प्रदेश जो है, वहाँ की जो सरकार है वह मांग रही है सिंहों को गुजरात की सरकार के पास से, और बोल रही है कि आपको सिंह जो है उसको रखना ही नहीं आता, आप उसकी परवरिश जो है वह अच्छी तरह से नहीं कर सकते, बेहतर यही होगा कि आप अपने शेर हमें दे दीजिए। ऐसा मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट का कहना है। और यहाँ भी वो यही कह रहे हैं कि जैसे हमने हमारा कुनो पालापुर जो डेडिकेटेड नेशनल पार्क है सिंहों के लिए, वो जैसे 800 किलोमीटर कर दिया, आप अपना जो नेशनल पार्क है उसको भी बढ़ाकर आप मोटा कर दीजिए, ऐसा कहना है मध्य प्रदेश की सरकार का। हालांकि अगर ऐसा हुआ, अगर सिंह दे दिए गए तो दो पक्ष है। गुजरात जो है उसकी जो मोनोपोली है पूरे एशिया में वह चली जाएगी। आज के समय अगर हम मैप पे डालें कि एशियाटिक मैप इन एशिया, तो एकमात्र सौराष्ट्र का एरिया ही हमें दृश्यमान होगा हमारी स्क्रीन पर, तो वो जो मोनोपोली है वो चली जाएगी। मगर सामने देश एक ही है, तो
जो अगर घी गिरा है तो वो भी खिचड़ी में ही गिरा है, ऐसा भी पक्ष इस बात का रह सकता है। उसके बाद द 3-member कमिटी हैज विजिटेड गिर इन मे टू प्रोब द डेथ ऑफ लायन इन धारी। धारी रेंज है यह, जो कि गिर नेशनल पार्क से एकदम करीब है। ऑल्सो रिकमेंडेड इंक्रीजिंग द नेशनल पार्क एरिया टू 1000 स्क्वायर किलोमीटर। वो जो समिति थी जो धारी में आई थी जांच के लिए, केंद्रीय सरकार की समिति थी, और एक साथ जो बहुत ही कम समय में बड़ी मात्रा में जो सिंहों की मृत्यु हुई ड्यू टू दैट CDV कैनिन डिस्टेंपर वायरस, तो उसी के जांच के सिलसिले में यह कमेटी आई थी। और यह कमेटी ने भी ऐसा ही सूचन किया कि बेहतर यही रहेगा कि आप अपना जो क्षेत्रफल है अपने राष्ट्रीय उद्यान का, जो कि सिंहों के लिए समर्पित है, उसको बढ़ाकर 1000 स्क्वायर किलोमीटर का कर दीजिए, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 4 गुना 3 गुना 4 गुना तक बढ़ा दीजिए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट राजीव कुमार गुप्ता said there is no move to increase the area। देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से हमें ऐसे जवाब आ रहे हैं कि हमारी कोई योजना नहीं है भविष्य की कि यह राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है वो हम बढ़ाए। तो ये थोड़ी गलत बात है और मुझे लगता है कि यह सिंहों के साथ अन्याय है, जो कि आज के समय गुजरात के नाक समान है। गुजराती नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक गर्व की बात है। देखिए, हमने बोला कि गुजरात गवर्नमेंट जो है वह एक भी प्रकार का कोई स्टेप्स नहीं ले रही है और अभी भी ऐसा ही बोल रही है कि हमारी कोई फर्दर योजना नहीं है। तो वे ऐसे ही नहीं बोल रही है। गुजरात सरकार जो है वह कामचोर भी नहीं, ऐसा भी नहीं है, मगर कुछ प्रश्न है, जो प्रश्नों का हल जो है वो करना भी ज़रूरी है। जो फोटो हमने रखी है यहाँ, यह सिर्फ चैलेंजेस की बात करता है कि अगर हम नेशनल पार्क को बढ़ा दें तो हमारे सामने क्या क्या चैलेंजेस आ सकती है। हालांकि अभी तक हमने यही बढ़ा कि अगर हम बढ़ा दें तो क्या क्या फ़ायदे जो है हमें मिल सकते हैं, मगर हमें ये भी देखना होगा एक न्यूट्रल, एक तटस्थ रूप से कि अगर बढ़ाने में कोई ज़्यादा दिक्कत है तो वो दिक्कत कौन कौन सी है और उसको कैसे ठीक किया जा सके। देखिए, पहला 45 nests with 5000 Maldari population and 1000 cattle live in Gir. Maldaris are reluctant to move out despite frequent attacks on their cattle. देखिए, टोटल 45 नेस है। नेस यानी कि मालधारी जो लोग रहते हैं, मालधारी यानी कि नॉर्मेडिक जो चरवाहे होते हैं, उन लोगों का जो घर होता है उसे गुजराती में नेस कहा जाता है। और इंग्लिश में भी उसके लिए कोई प्रॉपर वर्ड नहीं है तो हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि पूरी सेंचुरी में लगभग 45 घर हैं उन लोगों के, और टोटल 5000 चरवाहे जो है, चरवाहों की जो प्रजाति है वो वहाँ निवास कर रही है सिंहों के साथ। उनके 10,000 जो है वह कैटल भी है। क्लियर। और उन लोगों का जीवन क्या है कि वे लोग जो है जंगल में ही पले बड़े होते हैं, तो वे लोग अपना घर जो है वे नहीं छोड़ेंगे वहाँ से, चाहे कितने भी आक्रमण हो सिंहों के, यानी कि वहाँ का स्थानिक पशु उसे कहा जाता है। उसके बाद मालधारीज ऑफ 16 सेटलमेंट विलेजेस ऑल्सो हैव ग्रेजिंग राइट इन द सेंचुरी। आजू बाजू के जो गांव है वहाँ बसे जो यह चरवाहे है, उन लोगों का हक है कि सेंचुरी में वे लोग अपने पशुओं को जो है चारा कराए, उन लोगों को वहाँ खाना पीना कराए। तो दिस राइट विल ऑल्सो गो इफ द एंटायर सेंचुरी इज डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल पार्क। तो ये एक प्रश्न भी थोड़ा गंभीर है। तो वे लोग अब कहाँ जाएंगे अपने फ्यू थाउजेंड्स ऑफ पशुओं को लेके। उसके बाद डिक्लेयरिंग नेशनल पार्क विल प्रोहिबिट ऑल काइंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी इंक्लूडिंग कैटल ग्रेजिंग। आज के समय जो सेंचुरी के नाम पर जो ह्यूमन एक्टिविटी चल रही है, मानव प्रवृत्ति, वह जीरो हो जाएगी इफ इट इज डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल पार्क। ह्यूमन एक्टिविटी जीरो हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, मगर यहाँ रहने वाले जो लोग हैं और जो लोग यहाँ पूरे क्षेत्र के ऊपर निर्भर है अपनी आर्थिक प्रवृत्ति के लिए, उन लोगों का क्या होगा, वो व्यवस्था जो है हमारी सरकार को पहले करनी होगी। फिर हम लोग अपनी जो सीमा है राष्ट्रीय उद्यान की वो निसंदेह बढ़ा सकते हैं। गवर्नमेंट fears more lions will come out of the sanctuary in search of cattle, which constitutes 36% of their diet. गवर्नमेंट को ऐसा डर है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सिंह है वे यह सेंचुरी से बाहर आ रहे हैं या आ जाएंगे अपना पेट जो है उसको भरने के लिए। तो ऐसे मुद्दे हैं कई सारे जिसकी वजह से हमारी जो सरकार है, गुजरात सरकार, वह एक दुविधा में है, वह अटकी पड़ी है एक निर्णय लेने में कि क्या नेशनल पार्क जो है उसका क्षेत्रफल है वह बढ़ाया जाए। अगर बढ़ाया जाए तो उनसे जन्म होने वाले प्रश्न जो है उसको कैसे सोल्व किया जाएगा। तो यही असमंजस में गुजरात सरकार के जो है 38 ईयर्स निकल गए हैं आफ्टर मेकिंग ए रिजोल्यूशन।
अमल करने में 38 ईयर्स निकल गए हैं। देखिए हमारे पास एशियाटिक लायन की फैक्ट फाइल है जिसमें हमें थोड़ी माहिती मिलेगी। देखिए इसका साइंटिफिक नेम पैंथेरा लियो पेर्सिका है, ये हमें याद रखना होगा। इसका स्टेटस एंडेंजर्ड है, फाउंड इन एंड अराउंड द गिर फॉरेस्ट, गुजरात, इंडिया। बॉडी लेंथ अप टू 2.9 मीटर्स फ्रॉम नोज टू टेल। देखिए बॉडी लेंथ के मामले में, बॉडी लेंथ हो या वजन हो, वजन के मामले में हमारे जो एशियाटिक सिंह है वे सिंह कई पीछे है अफ्रीकन सिंह से, क्योंकि अफ्रीकन सिंह जो होते हैं वे विराट होते हैं और उन लोगों का जो वजन है वो भी हमारे सिंह से 2 गुना होता है, कम से कम ज़्यादा। क्लियर? तो हमारे जो सिंह है उनका जो आकार है वह तुलनात्मक दृष्टि से अफ्रीका के सिंह से थोड़ा कम है, थोड़े छोटे हैं हमारे सिंह। वेट अगर मेल हो तो 160 से 190 kg और अगर फीमेल हो तो 110 से 120 kg। और अगर हम अफ्रीका के संदर्भ में देखें तो जो नर होता है वो लगभग 250 या 300 किलो का होता है, 300 किलो से ऊपर होता है, जो एकदम पुख्त वय का जो पूर्ण विकसित नर हो वो। और जो मादाएं होती है वे भी 200-250 किलो की तो होती ही है। लाइफ स्पैन 18 to 20 ईयर्स। और डाइट जो है वो इसका मांसाहार है, वो हमें मालूम है। तो मांसाहार में कई सारी चीज़ों का शिकार जो है वे यह प्राणी करते हैं। देखिए यह हमारे इस सेशन का लास्ट मैप है और हमें कई सारी बातें बता देगा। देखिए जो लाल पोर्शन है पूरा वाला वह हिस्टोरिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लायंस को दर्शाता है कि ऐतिहासिक समय में जो सिंह की वस्ती जो थी वो किस तरह की थी। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा यह बड़ा कर दूं तो थोड़ा अच्छा रहेगा। पूरा जो लाल पोर्शन दिख रहा है वह हिस्टोरिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लायंस है कि आज से 200, 300, 400 साल पहले सिंहों की संख्या जो थी वह किस तरह पूरे प्रदेश में फैली हुई थी। ये अफ्रीका का खंड है पूरा का पूरा, ये एशिया है, यहाँ तुर्की है, तुर्की से शुरू होता है एशिया। तो यहाँ सब जो है हमें दिख रहा है। और भारत आप देख लीजिए, पूरे भारत में सिंह जो है वे फैले हुए हैं, पूरे भारत में सिर्फ पश्चिम घाट को छोड़ के दूसरा एक कोना बाकी नहीं है जहां भारत में सिंह ना दिख रहे हो। राइट फ्रॉम तुर्की टू द एंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट इंक्लूडिंग द फुल इंडिया एज वेल। और नीचे जो है वो अफ्रीकन सिंह का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो पहले हम लोग यह देखें तो ये जो लाल है यह हिस्टोरिक है और जो ब्लू वाला है इसमें आपको ब्लू जो है वह दिख रहे हैं। क्लियर? दिस इज प्रेजेंट टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू दैट पूरे एशिया में तुर्की से भारत में जहां ऐतिहासिक समय में सिंहों का निवास होता था वो आज नेक्स्ट टू 0 है। सिर्फ एक ही बिंदु पर पूरे तुर्की से भारत में सिर्फ एक ही बिंदु पर सिंह हमें दिखाई देते हैं, वो है आज का सौराष्ट्र का एरिया। यहाँ आपको ब्लू एरो दिख रहा है, एकदम छोटा सा डॉट है गिर सेंचुरी का। अपार्ट फ्रॉम दैट right from Turkey to the entire India, no lions are found today। ये एक बहुत दुखद बात है, एक चिंताजनक बात है, एक अलार्मिंग है। और ऐसे ही अफ्रीका में आप देख लीजिए पहले कितना फैला हुआ था इन लोगों का प्रदेश और आज के समय ये भी कम हो रहा है। देखिए आज के समय इतना छोटा छोटा एरिया हो गया, जो कि पहले के समय पूरा प्रदेश था, पूरा देश था, वो आज के समय एक छोटा छोटा एरिया रह गया है। और वो भी बड़े बड़े जो नेशनल पार्क्स है वो नेशनल पार्क्स में ही पाए जाते हैं। तो दिस इज द सिचुएशन विच इज़ वेरी अलार्मिंग। और हमें लगता है कि गुजरात सरकार को यह समय में उचित निर्णय लेने होंगे, त्वरित निर्णय लेने होंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट अभ्यास के साथ। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे वॉचिंग ग्रोथ माउंट यूपीएससी।